नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उनके लिए है, उन भोपाल वासियों के लिए है जो बड़े तालाब से प्यार करते हैं, जो भोपाल की इस शान के लिए चिंतित रहते हैं, जो प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं कि वो इस पर कोई कार्रवाई करेगा, इसे अतिक्रमण से मुक्त कराएगा। तो अब उनके लिए अच्छी खबर है। कलेक्टर ने 19 सदस्यीय एक टास्क फोर्स बना दी है। इस टास्क फोर्स में 17 प्रशासनिक अधिकारी और 2 पर्यावरणविद शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में भी नगर निगम के अधिकारी, जिसमें एक आईएएस भी शामिल हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी और 2 पर्यावरणविद इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके ज़िम्मे ये है कि तालाब के 50 मीटर के आसपास जो भी अतिक्रमण किया गया है उसकी जांच करें और उस अतिक्रमण से तालाब को मुक्त कराया जाए। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ। आज हमें तारीफ़ करनी चाहिए भोपाल के सांसद आलोक शर्मा की। बीते दिनों उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की इस विषय में और प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। जब ये बात सामने आई कि तकरीबन 31 किलोमीटर का तालाब अब 8 से 9 किलोमीटर तक ही महदूद रह गया है, उतने तक सीमित रह गया है, बार बार बनने वाली योजनाएं, बार बार बनने वाली होने वाली कार्रवाइयाँ, बड़ा बजट, इस सब के बावजूद तालाब दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है। उसके आसपास फार्म हाउस बन रहे हैं, उसके आसपास पक्के निर्माण हो रहे हैं और इससे कोई देखने वाला नहीं, इससे कोई रोकने वाला नहीं है। दिन पर दिन प्रशासन की मिलीभगत से, अनदेखी से तालाब का जो आकार है वो कम होता जा रहा है। जाहिर है ये जो भोपाल का बड़ा तालाब है, ये भोपाल की शान है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसकी चर्चा है, लेकिन भोपाल में ही इसकी किसी को परवाह नहीं है। कुछ कभी कभी ऐसा भी लगता है। लेकिन इस बार जो एक समिति बनाई गई है और उस समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसमें ये 19 लोगों को शामिल किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये 19 अधिकारी, जिसमें नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर जो आईएएस भी हैं, उनके सहित 17 अधिकारी और 2 पर्यावरणविद। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि आलोक शर्मा ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। जब वो मेयर थे उस दौर का भी उन्होंने जिक्र किया बैठक में और बहुत नाखुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा आलोक शर्मा ने, आइए आपको एक बार दिखाते हैं। और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की ऐतिहासिक जल धरोहर है। इसे बचाने के लिए आज सार्वजनिक पहल की आवश्यकता है। तालाब से लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। इसके लिए समाज हो, संगठन हो, कई पर्यावरण मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, रात दिन पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। इन काम करने वाले लोगों को इसको जोड़ना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। आपसे ये चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में एक ऐसी कमेटी का गठन हो, सामूहिक प्रयास हो, जिससे हमारा भोपाल का बड़ा तालाब सुरक्षित हो। इसमें जाने के लिए सीवेज रुके, इसके लिए भोपाल का बड़ा तालाब का 1100 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। भोपाल का बड़ा तालाब इस भोपाल शहर की लाइफलाइन है, इस भोपाल शहर की जीवन रेखा है। और भोपाल के चारों तरफ तालाब के आसपास अतिक्रमण हो रहा है, लोग प्लाट काट रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, डुप्लेक्स बना रहे हैं, शादी हाल बना रहे हैं। उसको लेकर मैंने चिंता व्यक्त की है। आप समझ सकते हैं कि आलोक शर्मा ने नाखुशी जाहिर की और आनन फानन में फिर कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक टास्क फोर्स भी बना दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा तालाब अतिक्रमण मुक्त होगा और उन भूमाफियों पर नकेल कसी जाएगी, उनके वो जो उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है उसे हटा दिया जाएगा। क्या छोटा क्या बड़ा, कोई नहीं बख्शा जाएगा।
इसके पहले भी जो भोपाल अभिकरण का प्रस्ताव बना था, जो तत्कालीन कमिश्नर, जो भोपाल की तत्कालीन कमिश्नर थी, उन्होंने जो इसको गठित करने का प्रयास शुरू किया था, वो बजट की कमी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब लगता है कि सांसद और उनके साथ मिलकर भोपाल के सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, नगर निगम और प्रशासनिक अमला सब मिलकर अब इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे और ये अतिक्रमण मुक्त होगा भोपाल तालाब। तो जाहिर है इसकी खूबसूरती में, इसकी शान व शौकत में और चांद लगेंगे और भोपाल की ये जो एक विरासत है ये और बेहतर बनेगी, सुरक्षित रहेगी। और एक बार हम फिर कहेंगे, इसमें सांसद आलोक शर्मा की तारीफ तो बनती है। अब देखना है कि टास्क फोर्स ही बनेगी या फोर्स का इस्तेमाल भी होगा और कितनी जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाता है, या फिर पीछे की योजनाओं की तरह ये रह जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि सांसद अब इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और जिन्हें भी पर्यावरण से प्यार है, जिन्हें भी भोपाल ताल से प्यार है, वो सब अब कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।